दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक खबर की चर्चा करने नहीं आया हूँ, बल्कि उस दर्द की बात करने जा रहा हूँ जो सदियों से महिलाओं, खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब समाज की बहनों ने झेला है। यह सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न की कहानी नहीं है, यह उस समाज का आईना है जहाँ एक माँ अपने दिव्यांग बेटे को गोद में लेकर न्याय की भीख मांगती है, जहाँ एक बेटी स्कूल जाते हुए डरती है, जहाँ एक बहन नौकरी पर जाती है तो उसकी मेहनत से ज्यादा उसके शरीर को देखा जाता है। यह वीडियो आपके दिल को हिला देगा। आप कौन हैं और क्या मामला है, यहाँ क्यों आई? सर, मैं उमरा खान हूँ, महिला होमगार्ड हूँ और मैं अकेली महिला भी हूँ विभाग में, इसलिए अल्पसंख्यक होने के नाते कमांडेंट महोदय मेरा बहुत तरह से मेरा शोषण कर रहे हैं। मेरा बच्चा हार्ट का पेशेंट है और मेरा बच्चा पैर से भी विकलांग है और मेरा बच्चा माइनर बच्चा है, ना कि स्वस्थ बच्चा है। ये मेरी ड्यूटी हर महीने इस थाने उस थाने इसी तरीके से हर महीने मुझे नचा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी ऐसे जगह भेज दूंगा जहां तुम बच के ना हो। वर्तमान माह में मेरी ड्यूटी ये मई 1 तारीख से मेरी ड्यूटी ये ढेबरुआ लगा दी है। मैं इनको कई बार एप्लीकेशन दी कि सर मैं ढेबरुआ कैसे जाऊंगी, मैं ढेबरुआ से कैसे आऊंगी। कह रहे हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा काम था ड्यूटी लगा देना और तुम्हारा काम है ड्यूटी करना। नहीं पहुंचोगी तो वहाँ के एसओ से तुम्हारा दिमाग फिट करा दूंगा। अच्छा, आपने बताया नहीं कि मेरे बच्चे को यह समस्या है, इसलिए मुझे नजदीक ड्यूटी लगाया जाए जिससे मैं ड्यूटी भी कर लूँ, अपने बच्चे का देखभाल भी कर लूँ। सर, मैं कितनी बार उनको बता चुकी हूँ। मैं जनवरी माह में मैं अपने बच्चे का इलाज कराने बॉम्बे गई थी। जो यहाँ देखिए अखिल भारतीय हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल है वहाँ सरकारी और एक जुपिटर हॉस्पिटल है, उस सब का रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ, वहाँ इनको मैं 1 महीने का मैं बोली थी कि मेरी ड्यूटी डिफाल्टर कर दीजिए। इन्होंने मेरी ड्यूटी नहीं डिफाल्टर किया, कहा अगर जो डिफाल्टर ड्यूटी करवाओगी तो 5,000 रुपया दो और नहीं तो छुट्टी लगाओ। इस पे छुट्टी भी मैं लगा दी, मेरा वेतन भी पूरे 1 महीने का काट लिए हैं और मेरी मानव दिवस भी नहीं कम किए हैं। इस तरीके से हमारा उत्पीड़न हर तरह से कर रहे हैं। या तो मैं अपनी पूरी कमाई उनको दे दूं तो अपने बच्चे के लिए क्या रखूंगी। मुझे 6 महीने बाद फिर इस बच्चे का ऑपरेशन करवाना है पैर का, तब मेरा बच्चा इस पृथ्वी को छू पाएगा, चल पाएगा मेरा बच्चा। आज एसपी ऑफिस आई थी, क्या सांत्वना मिला? सर बोले हैं कि कमांडेंट से कहा जाएगा कि नजदीक में ड्यूटी 12 दिन तक मैं ड्यूटी की हूँ, आज से मैं ड्यूटी वहाँ छोड़ दी हूँ। मैं कैसे जाऊँ? कल मैं 8 बजे रात में ट्रेन से पहुँची हूँ घर। मैं एक सुबह में 7 बजे निकलती हूँ थाना ढेबरुआ। यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे साधन भी कोई नहीं मिलता, कोई बस नहीं चलती है, टेम्पू वाले हैं 1-1 घंटे बाद चलते हैं और वहाँ टाइट भी व्यवस्था करवा दिए हैं कि ये समय पे ना पहुँचे तो इसका एब्सेंट करो, ये समय से अगर जो वहाँ से निकले तो भी इसका एब्सेंट करो। मतलब हर तरह से शोषण कर रहे हैं मेरा। या तो ये मुझे इस विभाग से निष्कासित कर दें और या तो ये अपना जो उत्पीड़न है वो बंद कर दें, एकदम बंद कर दें। दोस्तों, सिद्धार्थनगर की उमरा खान होमगार्ड बहन का संघर्ष सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह पूरे भारत की उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो शोषण, अपमान और अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारा समाज सच में इंसानियत के लायक बना भी है या नहीं। दोस्तों, महिलाओं का उत्पीड़न नया नहीं है, यह हजारों साल पुरानी व्यवस्था का हिस्सा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हुई, तब तब महिलाओं और कमजोर समाजों को दबाया गया। प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने की शिक्षा दी गई, उन्हें संपत्ति समझा गया, निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया। और अगर हम दलित समाज की महिलाओं की बात करें तो उनका दर्द और भी गहरा है। दलित महिला ने सिर्फ एक स्त्री होने का अपमान नहीं झेला, उसने जाति और लिंग दोनों की दोहरी गुलामी सही। खेतों में मजदूरी, ऊंची जातियों के अत्याचार, मंदिरों में प्रवेश रोक, कुओं से पानी भरने तक पर रोक और विरोध करने पर हिंसा, यह सब इतिहास का हिस्सा रहा है। मनुस्मृति जैसी व्यवस्थाओं ने दलितों और महिलाओं दोनों को नीचे रखने का काम किया। दलित महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, उन्हें इंसान नहीं बल्कि सेवा करने वाला वर्ग समझा गया। गांवों में आज भी कई जगह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा को सत्ता और जाति दिखाने का हथियार बनाया जाता है। हाथरस, उन्नाव, खैरलांजी जैसी घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं थीं, वे इस देश की जातिवादी मानसिकता का जिंदा प्रमाण थीं। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ अत्याचार का नहीं, संघर्ष का भी है।
सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए पत्थर खाए, गालियां सुनी, लेकिन हार नहीं मानी। माता रमाबाई अंबेडकर ने गरीबी और अपमान में भी बाबा साहेब का साथ दिया ताकि समाज को शिक्षा और समानता मिल सके। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। नहीं, उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को संपत्ति, तलाक और समान अधिकार देने की लड़ाई लड़ी। अगर बाबा साहेब न होते तो शायद आज भी महिलाओं को संवैधानिक बराबरी न मिलती। दोस्तों, आज 2026 में भी हालात पूरी तरह नहीं बदले। एनसीआरबी के अनुसार हर साल महिलाओं के खिलाफ लाखों अपराध दर्ज होते हैं। बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, एसिड अटैक, साइबर उत्पीड़न। अपराधों की सूची लंबी होती जा रही है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि हजारों मामले दर्ज ही नहीं होते क्योंकि समाज आज भी पीड़िता को दोषी मानता है। दुनिया भर में हर 3 में से 1 महिला अपने जीवन में शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती है। अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई रोकी जाती है। ईरान में महिलाओं को कपड़ों के नाम पर पीटा जाता है। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग होती है और भारत में जाति व पितृसत्ता मिलकर महिलाओं की जिंदगी को कैद बना देती हैं। दोस्तों, नौकरी की दुनिया भी महिलाओं के लिए आसान नहीं। होमगार्ड, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, पुलिस, फैक्ट्री, कॉरपोरेट ऑफिस, हर जगह महिलाओं को कम वेतन, असुरक्षा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दलित और गरीब महिलाओं की स्थिति और भी कठिन है क्योंकि उनके पास आर्थिक ताकत और राजनीतिक पहुंच कम होती है। एक महिला अगर रात में नौकरी से लौटे तो उसे डर लगता है। बस में डर, ट्रेन में डर, ऑफिस में डर, सड़क पर डर। यह कैसा समाज है जहां आधी आबादी को जीने के लिए हर कदम पर डरना पड़ता है। दोस्तों, धर्मों की सच्चाई भी हमें समझनी होगी। कोई धर्म महिलाओं का अपमान नहीं सिखाता, लेकिन कट्टर सोच और गलत व्याख्याओं ने महिलाओं को कमजोर बनाकर पेश किया। कहीं पर्दे के नाम पर कैद, कहीं शुद्धता के नाम पर भेदभाव, कहीं परंपरा के नाम पर चुप्पी। लेकिन हर दौर में बदलाव की आवाज भी उठी। भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में जगह दी। कबीर ने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु नानक ने समानता की बात की। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का आंदोलन खड़ा किया। पेरियार ने महिलाओं की स्वतंत्रता की बात की। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में समानता लिख दी। आज महिलाएं राष्ट्रपति बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। लेकिन गांव की दलित बेटी आज भी कई जगह स्कूल छोड़ने को मजबूर है। यही भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। दोस्तों, समाधान सिर्फ कानून नहीं है। कानून जरूरी है, लेकिन सोच बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेटियों को बोझ नहीं, ताकत समझना होगा। लड़कों को बचपन से सम्मान और कंसेंट सिखाना होगा। स्कूलों में जेंडर शिक्षा जरूरी करनी होगी। दलित समाज को भी अपनी बेटियों की शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। जब बेटी पढ़ेगी तभी समाज बदलेगा। शिक्षा ही वह ताकत है जो जाति और पितृसत्ता दोनों को चुनौती दे सकती है। और समाज से मेरी अपील है, जब भी किसी महिला के साथ अन्याय हो, चुप मत रहो, क्योंकि जब एक महिला डर में जीती है तब पूरा समाज असुरक्षित हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को मेरा जय भीम। जय संविधान।